इसिया के नाम से तुम्हें किसने डरा दिया। इसिया के नाम से तुम्हें किसने डरा दिया। और क्या था शाहिदी ने उसे क्या बना दिया। और क्या था शाहिदी ने उसे क्या बना दिया। नादे अली से मुश्किलें आसान हुई मगर असगर ने मुश्किलात में जीना सिखा दिया। असगर ने मुश्किलात में जीना सिखा दिया। असगर तुम्हारे घुटनियों चलने के मैं निसार। असगर तुम्हारे घुटनियों चलने के मैं निसार। तुमने खुदा के दिन को जीना सिखा दिया। तुमने खुदा के दिन को चलना सिखा दिया। असगर तुम्हारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मज़हरुद्दीन अहमद इंचार्ज संकेसर बाज़ार। और ये मेरे फर्जन हैं वसीउद्दीन अहमद और वो छोटे वसीमुद्दीन अहमद। दो बेटे हैं मेरे, दो बच्चे हैं ये, और एक लड़की है मेरे को। लड़की की शादी हो गई, दोनों बच्चे हैं मेरे। अब रहा सवाल इसका, 100 साल की इसकी हिस्ट्री है। 100 साल की हिस्ट्री में तो मेरे 40 साल तक मेरे बड़े लोग काम करते हुए गुजर गए। उसके बाद जो 60 साल बचे हैं, वो 60 साल के अंदर मैं और हमारे तायरे भाई है रजीउद्दीन अहमद, तो हमारे बड़े लोग। अब ये अलम मुबारक हमारे को क्या है, ये एक बौली के अंदर हमारे दादा परदादा और लोग आंसू पानी नहाने गए थे, तो सब लोग वहाँ पानी नहा के निकलने वाले थे। उसमें से एक सांप नजर आया। आते ही अब हमारे दादा के साथ के पूरे लोग बाहर निकल के सांप आया तो हमारे दादा साहब जरा मजबूत इरादे के थे, रुक गए। उन्होंने रुकते ही वो सांप क्या करा, पानी में डूबा, फिर बाहर निकल के पंजा हाथ में छोड़ दिया। तो जो देखे दादा हमारे, अरे ये हमारे को बहुत बड़ी बात है, ये हमारे तफीस करे हैं, ये बोल के सरकार के पास पेश करें। तो उन्होंने बोले भाई वो ठीक है, वहाँ आपके पास कोई अहले तशी हजरात है, वहाँ है बुलाइए। और बुलाने के बाद उनके हवाले करिए, भाई आप स्टार्ट करिए अलम को बोल के। तो वहाँ देखने में ये आया कि बस वो वहाँ पे सांपों का दरबार शुरू हो गया आने का। अब जैसा उन लोग देखे सांपा 3-4 आ रहे, अरे नको भाई ये कहाँ का लगाए बोल के छोड़ के फिर सरकार का ने वापस दे दिया अलग। देते फिर सरकार बोले नहीं, आप ही लोग इसको स्टार्ट करना। तो अच्छी बात है साहब, आप अगर इसको स्टार्ट करिए। अगर इसके लिए आशुर खाना आपको बनाना पड़ा तो मैं ज़मीन दे के आशुर खाना बना के देता हूँ। तो दादा हमारे बोले नहीं, मेरी ज़ाती ज़मीन है, मैं आशुर खाने के लिए वक्फ कर देता हूँ, इमाम हुसैन के लिए वक्फ कर देता हूँ मैं। अच्छी बात है बोले। तो जब से ये सिलसिला जो चालू हुआ, तो अब हमारे दादा था है तक बोले देखो बेटे, दोनों भाइयाँ हैं ये चीज।
तायरे भाई, ये भाई हमारे चचेरे भाई, ये दोनों मिलके एक एक साल संभाल लेना। अलम को कोई डिस्टर्ब होने नहीं देना। हाँ, किसी को डिस्टर्ब नहीं होने देना। कोई खानदान में आपस में लड़ाइयाँ झगड़े पंचाला कुछ नहीं। एक साल आप देख लेना, जो भी है यहाँ का हिसाब एक साल भाई को दे देना। तो अच्छी बात है साहब। वैसे हमारे बड़े लोग, हमारे वालिद साहब, हमारे ताया साहब शफीउद्दीन अहमद, हमारे वालिद साहब वजीउद्दीन अहमद वाला जाही, दोनों मिलके क्या करें, हम लोगों के साथ वो हो गए। तो अब मेरी जब उम्र थी, देखिए आप, 10 साल की उम्र से मैं ये लाइन के अंदर काम कर रहा हूँ। 10 साल की उम्र से आशुर खाना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आज 63 एज है मेरी। 50 साल से ज्यादा तजुर्बा हो गया मेरा। दोनों साल में इस करता हूँ। ताया साहब को जरा नहीं आता था, तो मैं बोला हेल्प मैं बिठाता हूँ, आप जो हेल्प करना है करिए। तो जैसा बाहयात, जब तक ताया साहब हमारे थे, मैं बिठाता था सालाना, मैं हम लोग ही उठाते थे। फिर उनका इंतकाल हो गया, फिर हमारे वालिद साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। अब बच गए हमारे दोनों भाइयाँ। तो अब ये दोनों भाइयाँ मिलके जब ये संभालना शुरू करे, समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा ना? दोनों भाइयाँ जब संभल के अपना संभालना शुरू करे, तो इत्तेफाक का हिसाब ऐसा रहा, दोनों के तबीयत खराब हो गए, हमारे भाइयों के भी। दोनों भाइयों के तबीयत सीरियस हो गए, मैं भी, हमारे तायरे भाई भी। समझे आप? दोनों सीरियस हो गए। सीरियस होते ही अब क्या करना था, इलाज वगैरह चल रहे, मगर अब अल्लाह का करम रहना पड़ता उसके लिए। तो इंतफाक से उनका भी इंतकाल हो गया, भाई साहब का, रजीउद्दीन अहमद, यहाँ जो नाम लिखा हुआ है। उसके बाद से फिर मैं हाल ही में इंतकाल हुआ, 2 साल होते उनको। तो जब से फिर मैं अपना, मेरे को जो हिदायत मिली है, मेरे को हिदायत मिली थी, मैं बॉम्बे चले गया था, बाहर के लिए चले गया था मैं। तो मेरे को देखते सेलेक्ट कर लिए वो लोग, सेलेक्ट कर लिए बॉम्बे में कंपनी में। तो वो लोग हम बोले अच्छा साहब बोल के बोला, मैं बोला सालाना छोड़ देते क्या आप? बोला तो नहीं साहब, 2 साल को एक बार छोड़ते। बोला माफ़ी चाहते, ये पासपोर्ट भी रख लो, सब रख लो, मेरे को हुसैन की खिदमत करना है सालाना। अगर मैं चले जाऊंगा पैसे को देख के, तो इसकी खिदमत कौन करेगा? किसी को भी नहीं आता। लिहाजा उस हिसाब से ये काम करना शुरू करे। जब हमारे यहाँ से हमारे लोहे की कमान अब्बास आपको लाए, बेचारों को लाए, तो रात के 1 बजे रात को अलम खुलता था, 1:30 बजे रात को अलम खुलता था। सर्दी में, पानी में, बरसात में, जंगल में भीग लेते हुए साइकिलों पे आते थे सब, जब गाड़ियां नहीं थी कुछ भी। तो बराबर बेचारे टच करते थे, वो बराबर टच करके 1:30 बजे रात को अलम खुलता था, और 1:30 बजे रात को आपका आखिरी 10 तारीख का मातम का होता था। अब हाँ, अब ये स्टार्ट देखिए, फर्स्ट सफर को स्टार्ट है ये। चांद रात को देखते ही अलम रात में बिठा देते, सुबह का दिन पहला हो जाता जी। और अब रहा सवाल 2 तारीख, जैसा 7 तारीख शब्बीर नवाब बल के दारुशफा से आते देखिए आप, तो उनका एक काफिला आना शुरू हुआ। तो वो 1000 आदमी के करीब बाई वाक आते हैं यहाँ पे, लेडीज जेंट्स मिल के दारुशफा से आते। 7 तारीख ये भी हो गया। तो उसके बाद 9 को सवारी मुबारक निकलती यहाँ से सीधा, जो बौली में हमको अलम मिला था, वहाँ तक बराबर अलम जाता, वहाँ से फिर पलट के सीधा फिर इधर हनफिया मस्जिद, आपके कार्नल नहीं बाखर भाई नहीं, ये कोना कार्नल मस्जिद का, वहाँ जाके 9 तारीख का बरमुड़ा। तो ये 2 जगह जाके अलम आके बैठ जाता था। अब 10 तारीख सफर की 10 को भी 10:30 बजे अलम खुलता, 11 बजते समझिए। तो फिर उधर जाता अलम दरगाह के पास, वहाँ से फिर सीधा गया तो बाखर भाई के पास चले जाता था। तो अब वहाँ पे तकरीबन
2 बजे रात तक मजालिस चलते रहती वहाँ अंजुमन के। वो 2 बजे, हाँ 2 बजे रात जब खत्म होता तो फिर अब्बास नवाब के साथ जाते, अब्बास नवाब के साथ आशुर खाने में आ जाते। ये हमारी हिस्ट्री है। हमारे अब्बास नवाब का साथ बहुत है हमारे को बेचारों को। उसके बाद से तो ये हालात ऐसे थे, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, हाथ से चुना डालते थे। हाँ, मगर उसके बाद से 16 17 साल मैं समझता हूँ, जब से बाखर नवाब हमारे, ये हमारे अफरोज परवेज हमारे नवाब है, तीनों जने मिल के अपनी पार्टी को ले लेके, पूरे बच्चों को ले लेके, जो 16 साल से आशुर खाने की खिदमत कर रहे हैं। हम एक कमेटी बना के दी, अभी उसको साइन नहीं करे, मगर उसके बाद भी हम बोले काम करते रहो, आप जब जरूरत पड़ी साइन ले लो हमारी। तो जब से वो लोग पूरे जिम्मेदारी से काम करके देखिए, आप फर्ज बना के देते हमारे, और आखिरी तक अलम बिछाने के वक्त पूरा साफ सुथरा करके दे देते। फिर हमको बोलते अलम बिठा लो साहब, अब हो गया बोलते। फिर अलम बिठाने के बाद खत्म करे बस भी पूरा साफ सुथरा करके जाते, पूरा आशुर खाना। हमारे हर चीज में हाँ, हमारा बहुत साथ है उनका, और मैं बाखर नवाब का बहुत एहसानमंद हूँ, जो कि उन्होंने इतनी दिलचस्पी से, जो उनके वालिद साहब खिदमत करते थे आबिद हुसैन रजवी साहब, वो उनकी टक्कर पर साहब ये साहिबजादे है, जो रोजाना, आप देखिए आज 3 तारीख है, आज 3 तारीख से 10 तारीख तक खाना रोजाना रात में खाते, तबरुक का इंतजाम करते हैं, सब मजलिस सुबह से शाम तक, और रात तमाम चलते रहता खाना, रात तमाम मजलिसा चलते, रात तमाम लोग आते रहते, इतने लोग नहीं आते थे पहले। तबरुक हर किसी हाँ। को खिलाया जाता है, सिर्फ तबरुक हर किसी को खिलाया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जाहिर इनको, जो भी महल्ले के लोग हैं, जो भी आने वाले हैं, सबको दिया जाता है। मालिक का करम है, अल्लाह ताला हमारे असगर मासूम का हमको सदका है। समझे ना आप, उनके सत्र छाया के अंदर हम इतने बड़े प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ आपका मॉडर्न टीवी जो है, हाई क्लास लोग हैं आप दोनों तीनों, आपका लड्डू भाई, मोहम्मद आगा साहब, अजीब भाई, ये तीनों जनों का मैं एहसानमंद हूँ, जो इतनी दिलचस्पी से आके हमारा इंटरव्यू लेके, इतनी कोशिश से हमारे इंटरव्यू को 4 तरफ फैला रहे हैं। मैं आपका मनमून मशकूर हूँ। मैं जितना भी आपका शुक्र अदा करा कम है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। रोती है फौज शाम, क्या तुमने हुर्मुला को निशाना बना दिया, क्या तुमने